श्री तारतम सागर निज नाम श्री मार्फत सागर ग्रंथ प्रारंभ। श्री मार्फत सागर ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1747-48 में श्री पद्मावती पुरी पन्ना में हुआ। इस ग्रंथ में कुरान में निर्दिष्ट ब्रह्म विषय ज्ञान के रहस्य का स्पष्टीकरण तथा क़यामत के संकेतों का विवरण दिया गया है। इसकी भूमिका वसुविधा से ज्ञात होता है कि यह वाणी अवतरण का अंतिम ग्रंथ है। इसमें कुल 14 प्रकरण एवं 1034 चौपाइयां हैं तथा भाषा हिंदी है। धुले सब म्याराज को सब म्याराज में सब सो सब म्याराज जाहिर करी सो सब म्याराज देखसी अब। सभी लोग ब्रह्म साक्षात्कार की रात्रि को ढूंढते हैं क्योंकि इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान होनी है। अब यह रात्रि प्रकट हो गई है, इसलिए अब सभी लोग इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। कुरान और हदीस ग्रंथ में साक्षात्कार की रात्रि सब ये म्याराज का वर्णन किया है और उसकी महिमा भी बताई है। इसी रात्रि में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा एवं ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा कहकर भविष्यवाणी भी की गई है। इसीलिए सभी लोग इसी रात्रि की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री प्राणनाथ जी ने कुरान और हदीस ग्रंथों का प्रमाण देकर इस रात्रि के आगमन की बात की है। 1000 महीने से भी बड़ी इस महिमामयी रात्रि लैलतुल कद्र में ब्रह्मात्माएं ब्रह्मधाम से ब्रह्म ज्ञान लेकर इस जगत में अवतरित होंगी। उनके प्रताप से लोग इस रात्रि का महत्व समझेंगे और परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी ने उक्त चौपाई के द्वारा इसी संदर्भ को व्यक्त किया है। मसौदा एक किताब मार्फत सागर जो हक ताला के हुक्म से हुई। हाजी के दिल पर आप बैठ के बिगड़ हिजाब बारीक बातें चौपाई मुंह से कहवाई। सो कलाम जो आवते गए क्यों यारों ने लिखे और हादी फिर प्यार से सुनते गए। सो सुन के हुक्म से हाल अपने पर अरस बका लावती का लेते गए और जामा नाजुक होता गया। सो यहाँ ताई के आखिर इस आलम नासुर से कूच करके अपने रूहानी आलम बक्का वतन हमेशा की असली मिलाप के आराम पकड़ा और ये चौपाई जो नाजिल होती गई थी सो मस्जिदे यूं ही के त्यों ही रहे। सो अब हक हादी के हुक्म से मोमिनों ने इसके बाप बांधे हैं। माफक अकल अपनी के पर ये जो चौपाई हादी ने पुरवाई थी जिनमें एक हरफ ज्यादा या कम नहीं किए। अब मोमिन इन चौपाइयों के हरफ के मायने मगज जाहिर के और बातुन के लेके हक के हुक्म से हादी के कदमों कदम धरेंगे। किस वास्ते के मोमिन हादी के अंग नूर हैं और नूर बिलंद से उतरे हैं तो चढ़ना इन्हों को जरूर है। और अरस बका के पथ हादी ने इलम रुदनी से खोल दिए हैं। आप हक के नाजी फिरके को हिदायत करके निस्बत मोमिन असलुतन जो बीच अरस के हक हादी के कदम तले बैठे हैं सो दिखाए दई हैं। रूह की नजर से जिनसों हक ताला ने बक्का खिलवत बीच कौल अलस्त बे रब कुम का किया। तब मसौदा जो हक हुकुम से भाई केशवदास ने रिवायत करी हैं जो हादी ने जुबान मुबारक से थी चौपाई 1034 फरमाई थी। सो यार मोमिनों ने इसके बाद सौदे माफक अकल अपनी के कम दिल से बांधकर किताब तमाम करी। अब भाई मोमिन
इस चौपाइयों के हरफ के मायने मगज जाहिर के और बातुन के रूह की नजर खोल के लेंगे। दिल अरस में और हक के बेशक इलम लुदनीसों विचारेंगे और फैल में लावेंगे, तब ही हाल ले हादी के कदमों कदम धरेंगे। किस वास्ते की आखिर के मोमिन आकिल हैं और हिदायत हक की लई हैं, सब विदों कामिल हैं, जिनके दिल अरस में सूरत खुदाए की उगी हैं और एक कलमा भी हादी ने मोमिनों को कहे हैं, तो हुक्म से मोमिनों को जरूर सिल लेना है। इस वास्ते जो कोई अरवा अरस अजिम की होए और इलम लुदनी सो जागृत हुई होए और हुक्म मदद करे और हक हादी हिम्मत देवे, तो सूरत हक हादी के कदमों बांध के इस फानी वजूद को उड़ावे और बीच अरस अजिम के उठ खड़ी होए और मिलाप हमेशा की का सुख लेवे। हादी ने दरवाजा बक्का का खोलिया है, केतेक यारों को ले के आप अरस सिधारें और अपने जो तन है तिनको बुलावते हैं, ताकि साख ये चौपाई क़यामत नामे में की। सूरत बिचवा हादी का पीछा साबित राखे पिंदा, दिका दिका पड़ो तिना अकाले, ओ नाई ओ तनी अखंदा, ओ नाई ओ तनी अखंदा। और आज हमारे हादी को बीच पर्दे के हुए 2 महीने और 10 रोज हुए, जो आज हमारे महबूब की सालगिरह का दिन है, यानी जन्म उत्सव 76वां तमाम हुआ। 75 बरस और 9 महीने और 20 रोज इस फानी के बीच हम गिरों रबानी के वास्ते कई कसाले से खिलौट की रद्द बदले। पहले कौं अवल के आका दे हुकुमा, मोमिन दिलार समय आके दरे कदम, जो कया आए तो हदीसों और किताबों बोला, जिन पर मोर मोहम्मद की सो कौं फुरमाया कोला। एक दूजी को मन सुखा कराए ताए तको, तिस वास्ते लियो चुना चुना जो सिरे रखी सब मो। सो सुधा पाई लुदनी से देखे ना पली नजरा, सो सिपली के दिला मजाजे बिना इलामा देखे क्यों करा। हुक्मे कहूँ ताजिन की जो आका दिरुआ खिलवाता, अवल दार ना कहूँ ये बका मता वायदाता। जब नाई कछु पैदा हुआ जिमिया आसमान, और ना कछु सौदे तबका फिरस्ते दुनी जाना। ना तवा चारों चीज को किनाऊ समारे, ना कछु चांद ना सूरज ना पैदा सितारे। ना कोई कहे बेच नको ना ही बेच गुना, ना कहने वाला बेसबीर का ना ही बेनिमुना। ना खाली तब हवा सुना ना ही लाम काना, ना कछु किया तब हुकुमा ये जो कया कुन्न सुवाना। एक बका नूर मकान आगो नूर तजला, रया जबराइला अदा नूर की आगो पहुंचे रसूल अल्लाह। जबरू तलाओ त दो बका हाजिर लेवे लजता, ये पास आए हक की बिच नूर वायदता। जब न्यामत पाई हक की खुली मुसाफा की कता, तब सब विद पाइए हकार समर्फत। जिनको आका मेरे सो आप कहीं दायता, सो सवे विद बुझाई अर्स बका निस्बता। अर्स दिलाये आका की अर्स रुए मोमना, रहे दरगाह बिचा सला सुरत अर्स तना। खासल खास रुए कहीं ये आमना उमता, पाई कहे मोहम्मद के हक खासी किलवता। देखो बराई मोहम्मद मासुक के वे आका, इनके सरवर दूसरा कोई नहीं बुजरा का। 2 हिजाब दर मोती के बिचरा साला 17, हक मोहम्मद 2 हिजाब में आकर बातें करी न बेरा। एली क्या सिपारे आम में करी बातें हक मोहम्मद,
सोमो बिना हित देख के सकसुबे करे रद्दा हकमा मदा के बीच में कहे आने पर्दे डोए 17 साल बिचरा कहे जाएर मायने निशा क्यों होए जोलो मुसाफा की कथा खोले नहीं वारसा कोई पावे न बिना लुदानी हकमा मदा रुए अरसा ये आदि हमेशा की अर्स बका का जाता नुरुए वाए दता ये और न कचुए समाता हुई मजकूर अरस में सो सब वास्ते सका अरस का दिरुए ये आसाई भी बुजरा का खिलौता का दिए की जो इस करुआ सला ये बात न बारी का वाए दता की इत पहुंचे न होना कला रो कया का दिए सो हम तुम्हारे आशा का तुम हमारे मासुका इनमें नहीं सका तब कया बड़े रुआने इसका मेरा तमा अकरुआ की मैं आशिका मेरा यही मैं आराम तब के कया हादी रुआ को तुम मासुका मेरे दिला इता इसका मेरा पाए न सको सो सौर करो सब मिला नूर मकान नूर हक का जिताए नूर जलाला त्यों दिला के यूं ताया देखे इसका नूर जमाला कैसा इसका बड़े रूह सो कैसा इसका रूह साथा इसका अधिका कने कैसा कसो इसका जमाता ये इसका मुझे रहे हमेशा हका दे रुआना ये बेवरा क्यों ये ना हो भाई बितवाए दत इसका पुराना तबा के दिला में यूं लिया मैं देखा अपना इसका और पासाई अपनी ये देखे रुए मुतला का बकार समय जुदागी सो तो कबू न होए ये बेबरा नहीं वाए दत में होए कम ज्यादा बीता दोए ये मजकूरा वाला का हंसते करे सब कोए पर कम ज्यादा वाए दत में बेबरा क्यों न होए हक आशी का दिए का और आशी का रुआना ऐसा हक का सुकना क्यों सहे बंदे मोमना चाहिए मोमिना आशिका का के और आशिका दिखे बड़ी रूह भी आशिका का की सीधा इसका व्यवहाराए वायदत कहिए इनको एक इसका तना मना जुदागी जरा नहीं वायदत में पाओ छिना मैं छिपाऊं तुमको बैठो पकड़ कदमा तुम इस कैसे पाओगे आए मिलो माए दमा उतारा जावा तुम देखोगे लेना कदर के माए और जिमी और आसमान देखो पृथ्वी मत है फरामोशी क्यों ऐसी क्या जो देवो से माए खेला तुमको क्यों हम भूलेंगे ये कैसी है कदर लैला कया के रुआना को तुम उतर माए लैला बैठो कदम पकड़ा देखोगे माए खेला देखो और जिमी को और आसमान सो सब फना बीच में दुनिया सकल जहाना तित कानो सुने जाएंगे ये जो तो दे तवा का कोई हमारे अरस की तरफ न पावे हका देखो जिमी दमे आदमी खलक तमाशा ये खाली बीच बसता है मुर्दों का बासा ये ना कछु पहले होते ना होशिया करा खेला ऐसा देखो बीता माए लैला तो कदरा रोए देखे जूतर फरे बाको कई बात तमाशा लाख बीजों कई खोल खो जाई कोई पावे न खुलासा ये जो देखो दुनी खेलाती आवे जाए हुकुमा जुदा वो जुदा न रे वही चले कर की नती दमा आवे जाए माए खेलाई अपने भला उमरा दुनिया फेर न पाइए ये मुआ क्यों करा कोई आप नची नहीं नाचिने हक होता नाचिने तीन जिमी को ऊपर खड़ा है जिना कया का तुम बोलोगे उन जिमी में जाए रोंगे बीच न सुता के उताए उर जाए चलना जेता रात का अमल जो सरे था दिन मार पता हुए बिना कचुए न सुझता बिना इसके सुझे नहीं ये जो रात का अमला ये रात चला लगा फजर तोरे के बल्ला बातू न जावा तुम देखोगे खोला सिरुआ नजारा लेलत कदर के तकरारा तीसरे वसी फजरा
लिखो हकीकत खिलवता की आक्रोशी जो सभा कहाँ से लिखा भेजा कौन कसमे कहोंगे आया का कबा यही सका तो पाइए जो पहले मोको जाओ बोला तुम ले बैठो जुदागी मैं भेजो तुम पर रसूला रसूला आवेगा तुम पर ले मेरा पूरा माना आए मेरे अरसा की जैसी सब पहचाना तब दिला में राखियो खबरदारी तुम इशारते कह रहा मुझे लेकर भेजोगे हम तुम पर भेजूंगा फरमाना मेरे मासूका के आता अर्थ कुंजी नूरा रोशन भेजो रुआ मेरी साथ द्वार सबे खोलासी होशी नूरा रोशन देखोगे आका सुरत और आसालू तना तुम कहोगे कहाँ कसम कैसा खेला कौन हम देसी साइडी रसुल्ला रुआला जो खिलवट करी हम तुम हाजी मेरे सुखाना आका के कहेगा तुम्हें रोए रोए तुम भी सुना सुना रोए सी पर वो समय न आवे कोई तुम कहोगे रसूला को हम क्यों आए कहाँ होता ना मलकुत बिना कछु और है आगे तो खाली आवाज सुना मैं भेजो रुआ अपनी इलामा देसी समझ आए तब मूल कुल अकल असरा पिले ले आए थे आदि से रसूला और किताबें सबा खोला से इशारा तेरा मुझे उसी पहचाना तपा दिखाए परामोसी तारे की ऊपर दो मेरा इलामा जहाँ मुर्दे वे जीव थे सोदय हटा यहाँ थी तुम जो कछु आकर हुए सी तुम देता हो आगो बताए सो क्यों हम भूल जाएंगे सो जो लेता है दिल लगाए दूर तो कहूँ न करोगे बैठे कदम ताले फिर तुम्हारा फरमाया हम ऐसी क्यों करे उसी यारी आपू समय हम देखे केला जुदागी देखे आकदारे क्यों जुदागी हम बैठे सवांग लागी इन विदा एक दूजी सो करी सब मसलाता अपना मोमिन सब एक तन बीज कहाँ बैठे का पलाता मैं बोलो तो तुम मुझे पल में दीजिए बताए तुम बोले तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जगाए हम देखे आका इसका और पासाई आका सोया अपना मिला देखा सी ऐसा सुखा का मुतला का हमारू को दिखाइए बढ़ाई सका का और पासाई आका की ये जो बड़ी बुजरा का हम कदम छोड़ के कौन जाए न सके दूरा बैठे इता देखे साबे बिता तदला नूरा कहे आका देखो केला लेला का बैठे अरस में इता पीछे देखो सरत पर सूरज मार फता रा रसूल बताओ मेरे अरस चढ़ उतारा तब तुम मोहम्मद के कदम लीजो दिलदारा राता अमल तब में तके कर से इलामा फजारा देखोगे दिला मारा फता खोला देसी रुआ नजारा रदा बदला आप समय कर बैठे मजा पूरा खोल किया भी तो खिलावता आके अपने आजूरा आके करे रोए सायदा और फिरस्ते सायदा आप भी तो सायदा खोल किया वायदा इसका का जिमा में रबदा हुआ बिलांदा तो बेवरा दिखाया इसका का मैं फरे भी फंदा आप बैठे दिला देखे ऊपर बारे हजारा होशियासी सब म्यारा जमे जिनको नहीं सुमारा मामत कहे ये मोमिनो याद करो खिलावत सुकाना जो किया कौला लस्त बेरबा मिला अकादिरवाना मिला अकादिरवाना श्री मामत कहे ये मोमिनो याद करो खिलावत सुकाना जो किया कौला लस्त बेरबा मिला अकादिरवाना मिला अकादिरवाना बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर मार्फत सागर ग्रंथ को प्रथम प्रकाशना खिलवट की रद्द बदले को हिंदी सरलार्थ महामती कहते हैं। अब मैं सर्वप्रथम श्री राधा जी और श्री श्यामा जी अथवा श्री देवचंद्र जी के आदेशानुसार परम धाम मूल मिलावा का वृतांत कहता हूँ।
जिस प्रकार श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम बनाकर उनमें अपने चरण कमल प्रतिष्ठित किए हैं, जिस प्रकार पूर्व काल ग्रंथों में परब्रह्म परमात्मा के संबंध में जो उल्लेख हुआ है और जिन पर रसूल मोहम्मद के नाम की मुद्रा अंकित है, उन वचनों का स्पष्टीकरण करता हूँ। कुरान की एक आयत दूसरे आयत को निरस्त कर देती है, इसीलिए मैं उन आयतों को विवेक पूर्वक चयन कर स्पष्ट करता हूँ जिनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जागृत बुद्धि के ज्ञान तारतम्य ज्ञान से ही इनका रहस्य स्पष्ट हो सकता है। इनको बाह्य दृष्टि से समझा नहीं जा सकता। इस नश्वर जगत के प्राणी जिनका हृदय की नश्वरता से व्याप्त हैं, तारतम्य ज्ञान के बिना इन ग्रंथों का मर्म कैसे समझ सकते हैं। श्री राजा जी के आदेश से अब मैं उस समय की यथार्थता स्पष्ट करता हूँ जब श्री राजा जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माएं परम धाम मूल मिलावा में प्रेम परिचर्चा कर रहे थे। परम धाम के इस अद्वितीय एकात्म भाव रूपी संपदा को अभी तक किसी ने भी प्रकट नहीं किया था। जब सृष्टि ही उत्पन्न नहीं हुई थी, उस समय पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत 14 लोकों को युक्त यह ब्रह्मांड भी उत्पन्न नहीं हुआ था। देवी देवताओं एवं मनुष्यों की भी सृष्टि नहीं हुई थी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि प्राकृतिक तत्वों को भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया था। इतना ही नहीं, सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्र गण भी उस समय परमात्मा के विषय में शून्य, निराकार, निर्गुण अथवा निरंजन कहने वाली अवधारणाएं भी नहीं थी, जिनको कुरान में बेचू, बेचकू, बेसबी और बेनिमोन कहा गया है। उस समय निराकार सहित यह संपूर्ण शून्य मंडल, क्षीर जगत, शून्य मंडल अथवा क्षीर जगत नहीं था एवं परमात्मा ने भी हो जा कुन कहकर सृष्टि रचना का आदेश नहीं दिया था। उस समय अखंड धाम के रूप में अक्षर धाम, नूर मकान तथा उसके आगे परम धाम नूरतजला ही थे। देवदूत जिब्रील भी अक्षर धाम की सीमा तक ही रह गया। उससे आगे मात्र अल्लाह के रसूल मोहम्मद की सुरता ही पहुंची है। अक्षरधाम एवं परम धाम दोनों ही अखंड तथा शाश्वत हैं। वहाँ पर श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माएं सदैव आनंद का अनुभव करती हैं। इस दिव्य परम धाम में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का साम्राज्य है। यहीं पर एकांत स्थली मूल मिलावा है। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अमूल्य निधि समान तारतम्य ज्ञान के प्राप्त होने पर कुरान आदि धर्म ग्रंथों के सभी रहस्य स्पष्ट हुए एवं पर ब्रह्म परमात्मा तथा अखंड परम धाम की पूर्ण पहचान हुई। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिन पर कृपा करते हैं एवं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिनको मार्गदर्शन देते हैं, वे ब्रह्म आत्माएं ही अखंड परम धाम के संपूर्ण रहस्यों को समझ सकती हैं। परम धाम की इन ब्रह्म आत्माओं का हृदय ही श्री राजा जी का परम धाम कहलाता है। ये ब्रह्म आत्माएं मूल रूप में दिव्य परम धाम मूल मिलावा के अंतर्गत चिन्मय स्वरूप में विराजमान हैं। श्री श्यामा जी की अंग स्वरूपा इन ब्रह्म आत्माओं को कुरान में खासल खास रूहा सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहा गया है। रसूल मोहम्मद ने इनको अपने भाई कहा है। ये स्वयं श्री राजा जी के अंतरंग स्थल मूल मिलावा में विराजमान हैं। रसूल मोहम्मद की महिमा को तो देखो, जो परमात्मा के प्रिय मासूक कहलाए हैं। कुरान के अनुसार इनके समान गौरवशाली अन्य कोई भी नहीं हुआ है। रसूल मोहम्मद को जब खुदा के दर्शन हुए, उस समय वर्णन करते हुए कतेब ग्रंथों में उनको और खुदा के बीच जरी और मोती के 2 पर्दे बताए गए हैं। इन दोनों का अंतर
70 वर्ष का कहा गया है। क़यामत की अंतिम घड़ी में खुदा ने इन्हीं 2 पर्दों में रहकर उनसे बातें की। दर्शन के समय जो 2 पर्दे कहा गए हैं वे वस्तुतः क़यामत के समय के लिए हैं। परब्रह्म परमात्मा ने क़यामत की इस घड़ी में सतगुरु श्री देवचंद्र जी एवं महामती श्री प्राणनाथ जी के शरीर रूप पर्दे में रहकर उससे बातें की। तारतम्य ज्ञान के अवतरण विक्रम संवत 1678 से लेकर मार्फत सागर के अवतरण विक्रम संवत 1748 पर्यंत 70 वर्ष होते हैं। इन दिनों में परमात्मा ने श्री देवचंद्र जी तथा श्री प्राणनाथ जी के हृदय में रहकर रसूल मोहम्मद द्वारा लाए गए कुरान का गुप्त रहस्य उजागर कर दिया। यह प्रसंग कुरान के अम्म सिपारे में उल्लेख है। तदनुसार रसूल मोहम्मद ने खुदा से परिचर्चा की। परमात्मा इन आयतों को देखकर अपने संदेह को मिटा ले। दर्शन के समय खुदा एवं रसूल मोहम्मद के बीच 2 पर्दों का व्यवधान कहा गया और उन दोनों पर्दों के मध्य का मार्ग 70 वर्ष का बताया गया। कुरान का मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करने वाले लोग इस प्रसंग में निसंदेह कैसे हो सकते हैं। जब तक कुरान के गुप्त रहस्य को उसके उत्तराधिकारी परमात्मा स्पष्ट नहीं करेंगी तब तक तारतम्य ज्ञान के बिना श्री राजा जी, श्री श्यामा जी, ब्रह्मात्माएं एवं परम धाम की जानकारी नहीं हो सकती। दिव्य परम धाम में श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माएं शाश्वत रूप में हैं। श्री राजा जी की इन प्रकाशमय आत्माओं के अतिरिक्त वहाँ पर अन्य कोई भी नहीं है। परम धाम में जो भी परिचर्चाएं हुई वह सब प्रेम के लिए ही हुई हैं। वहाँ पर श्री राजा जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं की महत्ता सर्वश्रेष्ठ हैं। परम धाम में श्री राजा जी, श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं का अंतरंग प्रेम भाव है। अद्वैत भाव का यह रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है। नश्वर जगत की मिथ्या बुद्धि इसका वर्णन नहीं कर सकती। प्रेम परिचर्चा में ब्रह्मात्माओं ने श्री राजा जी तथा श्री श्यामा जी से कहा, हम आपकी अनुरागिनी आशिक हैं तथा आप हमारे प्रियतम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब श्यामा जी ने कहा, मेरा आहार ही प्रेम है। मैं स्वयं श्री राजा जी तथा ब्रह्मात्माओं की अनुरागिनी हूँ। मुझे इसी में आनंद की अनुभूति होती है। तब श्री राजा जी ने श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं को कहा, तुम दोनों मेरे हृदय में स्थित प्रियतमा हो। यदि तुम परस्पर मिलकर विचार विमर्श करोगी तो भी मेरे प्रेम की था प्राप्त नहीं कर सकोगी। अक्षरातीत परमात्मा के दिव्य प्रकाश से अक्षरधाम आलोकित हैं। वहाँ पर अक्षर ब्रह्म नूर जलाल अधिष्ठित हैं। स्वयं श्री राजा जी ने उनके हृदय में यह चाहना उत्पन्न की कि मैं अक्षरातीत परमात्मा के शाश्वत प्रेम को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकूं। श्री राजा जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं के साथ किस प्रकार प्रेम करते हैं या तथा श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं का श्री राजा जी के प्रति किस प्रकार प्रेम है। श्री राजा जी, श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं में परस्पर इस प्रकार प्रेम लाभ होता रहता है, किंतु प्रेम से परिपूर्ण अद्वैत भूमि प्रेम धाम में प्रेम का निरूपण किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। तब श्री राजा जी ने हृदय में विचार किया, मैं अपना प्रेम एवं प्रभुत्व को दिखाऊं, जिससे इन ब्रह्मात्माओं को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। अखंड परम धाम में कभी भी वियोग नहीं हो सकता, इसलिए एकांत भाव में प्रेम का निरूपण भी नहीं हो सकता। कम और अधिक का निरूपण तो द्वैत स्वरूप नश्वर जगत में ही संभव है। सर्वप्रथम परम धाम में इस प्रकार वार्तालाप हुआ। उस समय सभी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वहाँ पर एकात्मा भाव होने से प्रेम के
न्यूनाधिक्य का निरूपण नहीं हो सकता। स्वयं श्री राजा जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मा आत्माओं के अनुरागी हैं। इस प्रकार उनकी अनुरागिनी आत्माएं उनके ऐसे वचनों को कैसे सहन कर सकती हैं। वस्तुतः ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी एवं श्री श्यामा जी की अनुरागिनी होनी चाहिए और श्री श्यामा जी भी श्री राजा जी की अनुरागिनी हैं। प्रेम का सीधा निरूपण ही यही है। एकात्मा भाव उसी को कहा जाता है जहाँ पर तन एवं मन दोनों ही प्रेम से ओतप्रोत हो। लाडलिया लाहूत की जाके असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई की जाकी सिफत करे सुबह। लाडलिया हो लाडलिया लाडलिया लाहू सोतरी अर्श अजीम से रूहे बारे हजार, साथ सेवक मलायक, साथ सेवक मलायक पावे दुनिया सब दीदार। लाडलिया लाहूत की, लाडलिया लाहूत की। मोती कहे जो इनको जाको मोल न काहू होए। मोती कहे जो इनको जाको मोल न काहू होए। बारे डाली गिनती, बारे डाली गिनती, सूरत आदमी सोए। लाडलिया लाहूत की, लाडलिया लाहूत की। मोमिन बड़े मरातबे नूर बिलंद से नाजल, इनो काम हाल सब नूर के, इनो काम हाल सब नूर के। अंग इश्क के बिगल, लाडलिया लाहूत की। खुदा देवे शायद खुदा की और ना किन हूँ होए।
लाहूत की जाके असल चौथे आसमान।